अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर हान को डोंगफिंग और उसके साथियों की साजिश के बारे में पता चल गया था। एम्परर हान उनसे कहती है कि तुम पांचों जीनियस के पांचों फैमिली की बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं और इसके बाद भी तुम लोग ऐसे कंपटीशन में इन्वॉल्व निकले। लगता है तुम लोग तो इंसानियत को उसकी किस्मत पर छोड़ देना चाहते हो और ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्परर हान से ये लोग बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं, लेकिन एम्परर हान कहती है कि तुम लोगों को अपनी गलती एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा देरी हो गई, क्योंकि अगर हर कोई तुम्हारे की तरह सेल्फिशनेस दिखाने लगा तो इस तरह तो इंसानियत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन सब की सरजनिश के लिए उसने बाकी एम्परर को भी बुला लिया था और इसी के साथ एम्परर हान उन पांचों की आइडेंटिटी को भी खत्म करने का कह देती है। अब ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन अब वो पांचों और कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब थोड़ी ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि एम्परर हान इनसे उनकी आइडेंटिटी भी ले लेती है और उनके एम्परर वेपन भी उनसे छीन लिए जाते हैं, लेकिन ये सब भी इनके लिए काफी नहीं होता और अब हम लोग देखते हैं कि इनको 1000 साल के लिए रिपेंटेंस सोल में कैद कर लिया जाता है। अब एम्परर हान से वहाँ का जनरल मिलने आता है और उससे बताता है कि यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रही है, डीमंस हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास डीमन स्पिरिट एरोस की सप्लाई ही नहीं है। अब जनरल उनसे कहता है कि अगर इस तरह से हम उनके साथ फाइट करने के लिए गए तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एम्परर हान से कहती है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि हमें सेंगुनम को वापस लाना होगा, इस तरह तो हमारे बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का एक सोल्जर बिंगबिंग के पास आया होता है और उसे बताता है कि अगर सेंगुनम में डीमन स्पिरिट सोल एरो बनाना स्टार्ट कर दी तो इस तरह हमारी इंसानियत के लिए जो खतरा है वो टल जाएगा। लेकिन इसके बारे में सुनकर बिंगबिंग कहती है कि सेंगुनम तो अभी स्मार्ट पाथ को प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ है और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कब तक वापस आएगा। उसकी बात सुनकर सोल्जर कहता है कि सेंगुनम का वापस आना बहुत जरूरी है और जैसे ही वो वापस आए तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। अब उसकी बात सुनकर बिंगबिंग भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद सोल्जर वहाँ से चला जाता है। अब बिंगबिंग कहती है कि वो पांचों तो सेंगुनम के साथ फाइट करना चाहते थे, उसके साथ पंगा लेना चाहते थे, लेकिन अब उनकी खुद की ही पोजीशन उनसे छीन ली गई है। वो सेंगुनम के हार्ड वर्क को चुराना चाहते थे और इसीलिए जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोइन सेंगुनम के पास आई होती है और उसे बताती है कि बिंगबिंग बता रही है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को आपके स्पिरिट सोल एरोस की जरूरत है। क्वीन की बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि अच्छा है, वो जितने ज्यादा परेशान होंगे उतना ही सिचुएशन को हैंडल करना आसान होगा। अब सीन चेंज होता है और अब हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर भागते हुए जनरल के पास आता है और उसे बताता है कि डीमंस बिल्कुल हमारे बॉर्डर के नजदीक आ गए हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। अब जनरल उस सोल्जर से कहता है कि अब तो 1.5 महीना होने वाला है, फिर भी सेंगुनम अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पर सोल्जर कहता है कि हो सकता है प्रैक्टिस एक बहाना हो, वो असल में हमें इग्नोर कर रहा हो और वो प्रैक्टिस के बहाने हमसे जान छुड़वा रहा हो। अब जनरल कहता है कि उस दिन मैंने डोंगफिंग और उसके साथियों को डीमन स्पिरिट सोल एरोस बनाने की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे सेंगुनम को मनाने के लिए अगर उसके आगे माफी भी मांगनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे सेंगुनम को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अब उसकी बात सुनकर वहाँ पर सेंगुनम आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल वहाँ पर सेंगुनम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सेंगुनम तुम आ गए, चलो हम कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं। जिस पर सेंगुनम कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसके पास कोई पावर नहीं है, तो फिर आप मुझसे ऐसे प्रोटोकॉल के साथ कैसे बात करेंगे क्योंकि मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। जिस पर जनरल कहता है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने डोंगफिंग और उसके साथियों को भी बहुत ही कड़ी सजा दी है। उन्हें तो 1 साल के लिए रिपेंटेंस हाउस में भी कैद कर लिया गया था। जिस पर सेंगुनम कहता है कि आपने क्या ये सब बातें करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिस पर जनरल कहता है कि बैठ जाओ। उसे बताता है कि अब यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, सभी एम्परर चाहते हैं कि तुम टायनविंग आइलैंड के दोबारा से मास्टर बन जाओ ताकि इस तरह से हम लोग एरो की प्रोडक्शन को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। इस पर सेंगुनम कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं क्योंकि अब तो टायनविंग आइलैंड मेरा नहीं है। जिस पर जनरल कहता है कि नहीं ये लो। उसके बाद वो उसे पेपर देता है और कहता है कि आज से टायनविंग आइलैंड के सारे दोबारा से रूल एंड रेगुलेशन और वो सारा का सारा आइलैंड तुम्हारा है। सेंगुनम कहता है कि मैं ये आइलैंड कैसे ले सकता हूँ क्योंकि पहले ही मेरा इस पर बहुत ज्यादा मनी वेस्ट हो चुकी है। इस पर जनरल कहता है कि सुप्रीम एम्परर तुम्हें 10 लाख मिलियन फंड देगी।
इस पर सेंगुनम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उठकर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। सेंगुनम को गुस्सा होते देखकर जनरल उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सेंगुनम बात तो करो, जिस पर सेंगुनम कहता है कि आप सिर्फ मुझे 10 मिलियन का फंड दे रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इतनी सी रकम में कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये बात सुनकर जनरल कहता है कि चलो बताओ तुम्हें कितनी पैसे चाहिए, जिस पर सेंगुनम पीछे मुड़ के देखता है और जनरल से मुखातिब होते हुए कहता है कि क्या 100 मिलियन दे पाओगे। अब ये बात सुनते साथ ही जनरल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जनरल कहता है कि ये तो मिलिट्री के पूरे 1 साल का खर्चा है, जिस पर सेंगुनम कहता है कि क्या उसमें डीमन स्पिरिट सोल एरो की कॉस्ट भी शामिल है। अब उसकी बात सुनकर जनरल काफी ज्यादा मायूस हो चुका था, जिस पर सेंगुनम उससे कहता है कि अगर तुम लोग इतना ज्यादा फंड नहीं दे सकते तो इस मुआहदे को यहीं पर खत्म कर देते हैं, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर जनरल उसको रोक देता है और कहता है कि मैं 5 सुप्रीम एम्परर के बिहाफ पर तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें इतना फंड जरूर देंगे, और अगर ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। अब सेंगुनम पीछे मुड़ता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी और ये मेरे लिए काफी होगा, अब मैं डीमन स्पिरिट सोल एरो की प्रोडक्शन शुरू करता हूँ। अब सेंगुनम वापस जनरल की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि मेरी बनाई हुई चीजों को चुराने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिस पर वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टानमिंग आइलैंड की हिफाजत कर सकूं, इसीलिए तुम्हें आज से ही गार्ड दे दिए जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम उसे थैंक यू बोलते साथ ही वहाँ से रवाना हो जाता है। सेंगुनम जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पैगाम मिलता है कि लूसियान उससे मिलना चाहती है। सेंगुनम ये सुनते साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से उसके पास पहुंच जाता है। लूसियान सेंगुनम को दोबारा से टानमिंग आइलैंड मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, लेकिन सेंगुनम उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे फौरन से गले लगा लेता है और कहता है कि लूसियान मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम दोबारा से मुझसे मिलने आओगी। अब लूसियान सेंगुनम से कहती है कि सेंगुनम मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन फंड बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी डीमन स्पिरिट सोल एरो को बनाने में हेल्प करूंगी। सेंगुनम भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। इस पर लूसियान कहती है कि तुम्हें जो भी प्राइज मिलेगा हम लोग वो आधा आधा करेंगे, जिस पर सेंगुनम सोचने लगता है और कहता है कि डीमन स्पिरिट सोल एरो की मुझे बहुत सारे पैसे आएंगे और उससे मैं बहुत सारे पैसे बचा भी लूंगा, लिहाजा मैं लूसियान को ना नहीं करूंगा। अब उसे सोचता हुआ देखकर लूसियान कहती है कि क्या तुम टानमिंग आइलैंड के मैटर पर हुई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुझसे अभी तक नाराज हो। इस पर सेंगुनम कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मुझे अगर तुम्हें देने के लिए अपना प्रॉफिट भी कुर्बान करना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा। इस पर लूसियान कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, और वो कहती है कि अगर मैंने मिलिट्री एकेडमी को एस्टेब्लिश कर लिया तो इस तरह इंसानियत पर मौजूद सारे खतरे टल जाएंगे। अब वो सेंगुनम से कहती है कि हमारी तो शादी हो गई है, अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, और हमारे पीछे सब होना नॉर्मल है। और सेंगुनम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी परेशानी से फायदा उठाना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मैं सोल स्विंग विंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर लूसियान कहती है कि दुनिया में काफी सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा किसी को प्यार करना है। दूसरी तरफ दोस्तों विसल आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा था। वो क्या खतरा था, क्या सेंगुनम उसे बचा पाएगा कि नहीं, इसका पता आने वाले एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।